इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी यानी चंद्रमा के बारे में। आसमान में चमकने वाला ये चांद सिर्फ एक खूबसूरत शांत सा पत्थर नहीं है, बल्कि इसका अपना एक बेहद रोमांचक, उथल-पुथल भरा और दिलचस्प इतिहास रहा है। तो चलिए इसके अतीत, विज्ञान और इसके भविष्य से जुड़े सारे राज एक-एक करके खोलते हैं। शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 4.5 अरब साल पहले एक भयानक ग्रहीय टक्कर ने हमारे रात के आसमान को कैसे आकार दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो पृथ्वी और चांद के इस पूरे सिस्टम की नींव रखता है। चांद की शुरुआत कोई शांतिपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि सच कहें तो यह ब्रह्मांड के सबसे हिंसक टकरावों में से एक का नतीजा था। That's one small step for a man, one giant leap for mankind. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहे गए ये आइकॉनिक शब्द तो सबको याद ही होंगे। ये शब्द असल में उस रिश्ते के चरम बिंदु को दर्शाते हैं जिसकी शुरुआत अरबों साल पहले एक ब्रह्मांडीय तबाही के साथ हुई थी। ये विज्ञान और मानव साहस की एक ऐसी छलांग थी जिसने इंसान को पृथ्वी के इतिहास के इस अटूट हिस्से पर ला खड़ा किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चंद्रमा का जन्म। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी और चंद्रमा की बनावट में जो गजब की समानता है वो एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का विशाल पिंड हमारी पृथ्वी से बुरी तरह टकराया था। इस भयानक टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में उछला, उसी ने आपस में जुड़कर हमारे चंद्रमा का रूप ले लिया। और इस टक्कर के बाद चीजें तुरंत शांत नहीं हुई। नए बने चांद को ठंडा होने और आज जैसा दिखने में अरबों साल लग गए। सोचिए, शुरुआत में तो ये पिघले हुए लावे का एक खौलता हुआ महासागर था। इसके बाद लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का दौर आया, जहां उल्का पिंडलों की भारी बारिश ने चांद की सतह को हमेशा के लिए बड़े बड़े गड्ढों यानी क्रेटर से भर दिया। इसके जन्म की इस आग और तबाही से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बनावट और परिदृश्य को। आकार की बात करें तो चांद की चौड़ाई लगभग अमेरिका के बराबर है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने मूल ग्रह यानी हमारी पृथ्वी के आकार के अनुपात में ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का केवल 1% है और सतह का गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी के छठे हिस्से के बराबर है। बिल्कुल यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री वहाँ हवा में इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। रात के आसमान में चांद पर जो गहरे रंग के धब्बे हमें दिखाई देते हैं ना, उन्हें मारिया कहा जाता है। असल में ये कठोर लावा के विशाल गहरे रंग के मैदान हैं। 3 अरब साल से भी पहले बड़े बड़े गड्ढों में ज्वालामुखी का लावा भर जाने से ये मैदान बने थे। और मजे की बात यह है कि इन्हीं आकृतियों को देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि चांद में एक चेहरा दिखाई देता है। सतह की बात करें तो ये रेगोलिथ नाम के धूल से पूरी तरह ढकी हुई है। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव सुनकर सच में हैरानी होती है। उन्होंने बताया कि ये धूल दिखती तो एकदम बर्फ जैसी है, लेकिन ये बहुत ही खुरदुरी, चिपकने वाली और स्टैटिक चार्ज से भरी होती है। और सबसे अजीब बात, इसकी महक बिल्कुल जली हुई बारूद जैसी आती है। कोई सोच सकता है ऐसा? पृथ्वी के बिल्कुल उलट चांद पर मौसम जैसी कोई चीज नहीं होती। वहाँ हवा या वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, जिससे एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसी वजह से वहाँ तापमान में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 120 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर -171 डिग्री की जमा देने वाली ठंड तक। और इसी निर्वात यानी वैक्यूम के कारण ही चांद के प्राचीन क्रेटर आज भी बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें मिटाने के लिए हवा या पानी है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के इस अनोखे नृत्य की। ये दोनों टाइडल लॉकिंग नाम के एक बहुत ही जटिल गुरुत्वाकर्षण रिश्ते में बंधे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। और यही वो सटीक कारण है कि हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का केवल एक ही हिस्सा, जिसे नियर साइड कहते हैं, दिखाई देता है। उसका दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा छिपा रहता है। चांद का ये गुरुत्वाकर्षण ही हमारे महासागरों में आने वाले ज्वार भाटे यानी ओशन टाइड्स का मुख्य कारण है। यह हर 24 घंटे में लगभग 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड पैदा करता है। लेकिन बात सिर्फ पानी खींचने तक सीमित नहीं है। ये आपसी खिंचाव वास्तव में एक ज्वारीय घर्षण पैदा करता है, जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा को चूस रहा है।
और इसी घर्षण का एक और बेहद चौंकाने वाला परिणाम है। चांद हर साल पृथ्वी से 38 मिलीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। अब 38 मिलीमीटर सुनने में भले ही बहुत कम लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ठीक उतनी ही गति है जितनी गति से हमारे नाखूनों की लंबाई बढ़ती है ना कमाल की बात। तो अब मुड़ते हैं चंद्र अन्वेषण के इतिहास की ओर। 1609 में गैलीलियो के टेलीस्कोप से बनाए गए स्केच से लेकर रोबोटिक रोवर्स और इंसानी पैरों के निशान तक, ये तेज सफर इस बात का सबूत है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चांद हमेशा से सबसे बेहतरीन टेस्टिंग ग्राउंड रहा है। सोवियत मिशन से लेकर आज के आधुनिक कमर्शियल और चांग आई मिशनों तक, चांद तक पहुंचने की हमारी ललक कभी कम नहीं हुई। लेकिन एक बात जानकर सच में हैरानी होती है कि इतिहास में आज तक केवल 12 इंसान ही चांद की सतह पर चले हैं और उन्होंने वहां ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन बिताए हैं। और ये सब भी 1969 से 1972 के बीच अमेरिका के ऐतिहासिक अपोलो प्रोग्राम के दौरान ही हुआ था। उसके बाद से वहां कोई नहीं गया। पर अब वो छोटी यात्राओं वाला दौर खत्म हो रहा है। आइए देखते हैं चंद्रमा का भविष्य। भविष्य के लिए चांद की कुछ खास बातें हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं, जैसे ध्रुवों पर मौजूद अंधेरे क्रेटर्स में जमा हुआ पानी, ढहे हुए लावा ट्यूब्स जो रहने के लिए स्थिर 17 डिग्री का सुरक्षित तापमान दे सकते हैं, और इसका कम गुरुत्वाकर्षण। ये सब मिलकर चांद पर बेस बनाने के लिए जरूरी साधन और आश्रय देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम में योजना बनाई जा रही है। अब जरा कानूनी पहलू पर नजर डालें। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी चंद्रमा को पूरी मानवता की संपत्ति मानती है। ये किसी भी एक देश के कब्जे या सैन्य अड्डों पर सख्त रोक लगाती है। लेकिन आज जिस तरह से कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, चांद पर माइनिंग की बातें हो रही हैं और नए आर्टेमिस अकॉर्ड्स बन रहे हैं, ये सब इन दशकों पुराने नियमों को बहुत तेजी से चुनौती दे रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसे जैसे मानवता अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा रही है, चांद के कानूनी और दार्शनिक अधिकार वहां हमारे भविष्य और अस्तित्व को कैसे तय करेंगे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अंतरिक्ष के इस पूरे इकोसिस्टम में हमारी भूमिका क्या है। ये साबित करता है कि हमारे इस शांत, चक्कर लगाते साथी के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। तो इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।